इलेक्शन हो गए, वोट गिने गए, वोट गायब भी किए गए, वोट गायब से ज़ुहूर में भी लाए गए। कुछ सियासतदानों ने अपनी इज्जत बचाई, कुछ ने बची कुची भी गंवा दी। फिर इलेक्शन हारने वालों ने जोर तोड़ किया। पार्लिमानी जमहूरियत में ऐसा ही होता है। हुकूमत बनी तो पता चला कि इलेक्शन में जीता कौन? मोहसिन नकवी। ना कोई सियासी जमात, ना कोई हल्का, ना इलेक्शन का झंझट। पहले अपनी ही टीवी चैनल के दफ्तर से उठकर गए और 8 महीने तक पंजाब चलाया, और ऐसे धड़ल्ले से चलाया कि बड़ी मारामारी के बाद हुकूमत बनाने वालों ने कहा कि पूरा मुल्क भी आप ही संभालें। सियासत के अलावा पाकिस्तानी कौम को एक ही शौक है, और वो है क्रिकेट, तो वो भी मोहसिन नकवी के हवाले। शायद पाकिस्तान की हालिया तारीख में पहली दफ़ा एक ऐसा गैर मामूली ज़हन ढूंढा गया है जिसे जिम्मेदारी दी गई है कि मुल्क की सरहदों के अंदर चौकीदारी भी करो और साथ कौम के खून को गर्म रखने के लिए क्रिकेट के मामलात भी संभालो। 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो ने काबीना बनाई तो उन्हें कहा गया था कि हुकूमत लेनी है तो ले लो, लेकिन ये वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़जाना हमारा ही चलेगा। उन्होंने मान लिया। उस वक्त भी उन्हें अपनी मर्जी का वज़ीर दाखिला लगाने की इजाज़त थी। तब से ज़्यादातर हुकूमतों में वजारतें इसी तरह बढ़ती रही हैं कि बज़ाहिर ताकतवर नज़र आने वाली वजारत दिफा सिर्फ फ़ाइलों पर ठप्पे लगा सकती है। वजारत ख़ारजा का काम चूँकि दुनिया में हमारी दोस्तियाँ और दुश्मनदारियाँ निभाने का है, इसलिए सरहदों के मुहाफ़िज़ों का मशवरा ज़रूरी है, क्योंकि आखिर में सज्जन कौन दुश्मन कौन का फ़ैसला तो उन्होंने ही करना है। वजारत ख़जाना बहुत अहम होती है। उसमें भी कुछ ऐसी रवायत बन गई है कि या तो ख़ानदानी मुंशी को लगाया जाएगा या किसी मकामी या आलमी बैंक से बंदा उधार लिया जाएगा। सियासतदानों को इतने तवातर से चोर और लुटेरे कहा गया कि उन पर एतबार नहीं किया जाता कि वो खजाने की चाबी की हिफाजत कर सकें। वजारत खजाना बिजली, तेल, आटे, दाल की कीमतों का हिसाब रखते हुए अवाम की ज़िंदगी पर बराह रास्त असरअंदाज होती है, तो शायद कोई अवामी वोटों से मुंतखब नुमाइंदा जिसको अपने हल्के में जाना होता है, ये जिम्मेदारी कुछ हसास तरीके से निभा सकता। लेकिन हमारी मईशत ऐसा गोरख धंधा है कि यह मान लिया गया है कि कोई इतना महंगा बैंकर लेकर आओ जिससे अवाम को सिर्फ दूर से गालिबन किसी गोल्फ कोर्स की सब्जाजार से देखा हो। हमारे मुंतखब नुमाइंदों में क्या एक ऐसा भी नहीं जो कैलकुलेटर चला सकता हो, बजट की स्प्रेडशीट को समझ सकता हो? इसके बाद एक वजारत बचती है और वो है वजारत दाखिला, जो थाने, कचहरियाँ, जेलें, दफ़ा 144, पानी की तोपें, रेंजर्स सबकी मालिक है। नाम ही काफ़ी है। सरहदें आप संभालें, मुल्क के अंदरूनी बदमाशों को हम खुद देख लेंगे। लेकिन इस हुकूमत ने हमें बताया कि हम थाने, कचहरियाँ, पानी वाली तोपें संभालने की भी सलाहियत नहीं रखते। ये काम भी मोहसिन नकवी को करना पड़ेगा। क्या 1 साल पहले हमने सोचा था कि इस गुलशन का कारोबार मोहसिन नकवी के बगैर चल ही नहीं सकता? सिपह सालार ने गुज़िश्ता साल नौजवानों के साथ एक गपशप के दौरान कहा था कि दरअसल कुछ लोग अस्करी इदारों के बनाए हुए पोश इलाकों और उनके अस्पतालों को देखकर हसद करते हैं। हसद एक बुनियादी इंसानी कमज़ोरी है, लेकिन मोहसिन नकवी सहाफ़ी भी रहे हैं, और मैं हमेशा से सहाफ़ी से सेठ बनने वाले सहाफ़ी भाइयों से हसद नहीं रश्क करता हूँ। लेकिन साबिक सहाफ़ी भाई को ये भी याद करवाना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि इससे पहले भी यहाँ पर हुकूमत थी। इमरान खान ने भी अपना एक वज़ीर दाखिला लगाया था, शेख रशीद। अब दोनों जेल में हैं और जेलें मोहसिन संभालेंगे। और साथ ही कौम को एहसानमंद होना चाहिए कि वो अपनी खिदमात की तनख्वाह भी नहीं लेंगे। मुझे लगा शायद ये कह रहे हैं कि गरीब पाकिस्तानियों तुम मुझे अफोर्ड ही नहीं कर सकती, लेकिन वो हसद बोल रहा है। सच ये है कि अब मोहसिन नकवी सब पाकिस्तानियों को मुफ्त में दस्तयाब है। इसलिए कौम की तरफ से स्वागत करते हुए किसी सियाने ने सोशल मीडिया पर कहा कि अब तो लगता है कि फ्रिज भी खोलेंगे तो अंदर से मोहसिन नकवी निकलेगा।